बड़ा विचित्र बात है अध्यक्ष महोदय, कभी कभी सोचता हूं, कान में कुछ कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या बात है? तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखना बड़ा गली मोहल्ले में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है अध्यक्ष महोदय। क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए स्पष्ट रूप से एक काम करने की एक इच्छा शक्ति के साथ काम हो, और इस अब यही लोग लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, ये पूजा करो वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, प्रशासक मत बनो, लाठी डंडा चलाओ खाली, और विश्वगुरु बनेंगे। कौन से रास्ते से विश्वगुरु बनेंगे अध्यक्ष महोदय, समझ से परे। मतलब अभी तो विपक्ष की बात हमने की ही नहीं, उनकी बात कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, लगता है खत्म होने का तो नाम नहीं, समय नहीं आएगा अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य का विशेषकर आदिवासी संस्कृति और पहचान, जिसको सहेजने तथा देश के आदिवासियों के पुरोधा और झारखंड राज्य के जो हमारी परंपरा रही है, हमेशा हम लोगों ने अपने वीरों का सम्मान किया है। हम लोगों ने हमेशा अपने जो पूर्वज हैं उनको अपने सम्मान दिया है हम लोगों ने, और ये परंपरा आज से नहीं सदियों से है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, पहली बार आज इस राज्य में हम लोग के बीच में झारखंड के जो निर्माता रहे हैं दिसंबर शिबू सोरेन जी, तो आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज इनके विशाल व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने यह तय किया अध्यक्ष महोदय कि बहुत जल्द यहाँ पर दिसोम गुरुजी मेमोरियल का निर्माण कराया जाएगा, जिसे एक एकीकृत आदिवासी सांस्कृतिक परिसर के रूप में भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, अपने ऐतिहासिक पहचान और आदिवासी विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 35 मेगालिथ और मोनोलिथ स्थल को तथा साहेबगंज के फॉसिल पार्क को भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अगले 3 वर्षों में हेरिटेज टूरिज्म को अपग्रेड करते हुए यूके सरकार के सहयोग से इन पुरातत्व स्थलों को यूके में स्थित स्टोनहेंज की तर्ज पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। हमारे श्रमिक और प्रवासी जो भाई बहन है झारखंड
जो हैं वो सिर्फ एक श्रमिक और प्रवासी नहीं बल्कि एक झारखंड की ताकत है अध्यक्ष महोदय। वो हमारी जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा है। उनके कल्याण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। देश और विदेश दोनों स्तर पर झारखंड के लोगों की सहायता के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि वह जहां भी रहें राज्य उनके साथ खड़ा रहे। अभी कोरोना कोविड काल के समय से ये श्रमिक और प्रवासी के लिए सरकार ने काम किया और बड़े पैमाने पे भी काम किया और यहां तक कि विदेशों में भी जिनकी मृत्यु होती है उनको भी लाने का हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सहयोग से। कल हमारे समक्ष एक बातें संज्ञान में आई है। किसी के आकस्मिक घटना के मृत्यु होने पर उनकी अस्थि को तो हम लोग उनके घरों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शायद मैंने उसको कागजों पे नहीं देखा है, लेकिन हमारे कानों तक में आई है कि जो बाहर लोग सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, उनके मृत शरीर शायद नहीं लाए जाते हैं या कुछ और भी है। अगर ऐसा है तो उनके मृत शरीर को भी लाने का हम सदन को आश्वस्त करते हैं, उनका भी अवशेष घर तक आए, इसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। एक और हम श्रम शक्ति की सहायता के लिए नए कदम उठा रहे हैं, तो वहीं हमारे जो केंद्र सरकार है उनके बारे में जो लगातार नई नीतियां आ रही है, ये एक बड़ा ही विचित्र कि केंद्र सरकार के जो मनरेगा से संबंधित जो निर्णय आए हैं उस पर थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। मनरेगा झारखंड के करोड़ों श्रमिकों के जीवन रेखा रही है अध्यक्ष महोदय, और इस पर रेजोल्यूशन भी सदन में आया अध्यक्ष महोदय। देश में सबसे कम मजदूरी झारखंड के मजदूरों को मिल रही थी, तो जब हमने मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी कई बार कोशिश किया, नहीं हुआ, तब उसमें भी हम लोगों ने ऐड ऑन किया। और इसमें जो नए बदलाव आए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत गरीब वंचितों के लिए एक बहुत बड़ा एक विपरीत इसका असर पड़ेगा उनके ये पर अध्यक्ष महोदय। फिर वही पलायन, कुपोषण, सामाजिक जिससे हम जूझ रहे थे, फिर हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो केंद्र सरकार कितनी की है अध्यक्ष महोदय। मुझे जहां तक याद है, मुझे हल्का सा कि लगभग मनरेगा में ही 1000 करोड़ रुपए का बकाया भी केंद्र सरकार के पास। सही बात। एक मजदूरी का और दूसरा कंपोनेंट पार्ट, एक 700 या 400 या कुछ ऐसा करके 1000 करोड़ कुल मिलाकर। वो भी पैसा अभी तक आया नहीं है। कुछ एक नया बोझ इन लोगों ने इस तरीके से बनाया कि फिर से अब जहां हम लोग एनीमिया हटाने की बात करते हैं, कुपोषण हटाने की बात करते हैं, हम लोग फिर उन्हीं दलदलों में जाएंगे अध्यक्ष महोदय। ये स्थिति आने वाले में समय में बन रही है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज इस विषय को लेकर के भी सदन गंभीरता से इसको लिया है अध्यक्ष महोदय। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रमिक कल्याण के लिए झारखंड देश के पहले कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी